प्रदेश भर की आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर पिछले 72 दिन से धरने पर बैठी हैं। सरकार से 4 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, जिसको लेकर आशा वर्करों का मानना है कि वार्ता बेशक सकारात्मक हुई हो, लेकिन अभी तक कोई उनकी मांग पूरी नहीं की गई है। खासतौर से जो इनकी वेतन की मांग है, 26,000 की वेतन की ये मांग कर रही हैं। और आज इन्होंने एक बड़ा ऐलान किया था सुबह के 24 घंटे के लिए जो मंत्री या विधायक हैं उनके आवास या कार्यालय पर वो धरना देंगी। और देखिए, आज सुबह 10 बजे से ये तमाम जो आशा वर्कर हैं फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर बैठी हुई हैं। और अब करीब शाम होने को है, लेकिन ये पूरी रात यहीं इनको रुकना है। और साफ तौर से आप देख सकते हैं मूलचंद शर्मा का जो कार्यालय का बोर्ड भी यहाँ लगा हुआ है। और यहाँ हालांकि पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग जरूर की गई है, क्योंकि तमाम जो महिलाएं हैं उनके सुरक्षा को लेकर पुलिस की तरफ से यहाँ टीम भी तैनात की गई है, ताकि किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और बात इनसे करने की कोशिश कर लेते हैं कि देखिए, यहाँ कुछ संगठन भी इनको समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन मांग अभी इनकी पूरी नहीं हुई है। उसको लेकर आप इधर आइए एक बार। क्या नाम है आपका? निगम पाठक, सेहतपुर से आशा वर्कर। जो आप 24 घंटे का आपने जो पड़ाव यहाँ किया है, कोई मंत्री जी की तरफ से कोई मिलने आपसे आया हो, कोई बातचीत हुई हो आपकी किसी से? जी, अभी तक तो हमसे कोई मिलने नहीं आया। सुबह 11 बजे से हम यहाँ पर हैं और अभी तक ना मंत्री जी या मंत्री जी के कोई भी आदमी हमारे से कोई मिलने नहीं आया है। क्या लगता है आपको 24 घंटे के लिए आपने जो पड़ाव यहाँ डाला है, इससे कोई असर सरकार पर या मंत्रियों पर, विधायकों पर पड़ेगा कि आपकी बात वहाँ पहुँचे और आपकी मांग पूरी हो? जी, हम आश्वासन पे तो पूरे अभी 72 दिन से हम लगातार हड़ताल पे बैठे हैं, इसी उम्मीद पे कि इन पे कोई असर पड़ेगा, लेकिन हालांकि सरकार पे कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखते हैं इस 24 घंटे के महापड़ाव से उनके ऊपर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। यदि उन पे इससे भी कोई असर नहीं पड़ा तो हमारा आंदोलन और तेजी की तरफ ही जाएगा। महिला शक्ति हैं आप, 24 घंटे में शाम होने को आई, पूरी रात आपने ऐलान किया है कि यहीं रुकेंगे। आपके रुकने की क्या व्यवस्था, आप कुछ करके आई हैं? यहाँ पे व्यवस्था तो उन्होंने, मंत्री जी ने तो पहले कहा था कि सारी व्यवस्थाएं करी जाएंगी, मगर अभी तक तो हमारे पास पर्याप्त दरिया भी नहीं है। आप देख सकते हैं सारी आशा वर्कर जमीन पर ऐसे ही बैठी है, कोई उनकी तरफ से कोई हमें ज़्यादा किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई है अभी तक। हम अपने उस पर ही हैं। और रही बात रात रुकने की, तो हम तो ड्यूटी भी ऐसी कर रहे हैं कि 24 घंटे की हम ड्यूटी भी करके दे रहे हैं, बिना सिर्फ 4,000 की तनख्वाह में ही हमसे 24 घंटे की ड्यूटी ले रही। रात भर हम डिलीवरी कराने बाहर जाते हैं, आते हैं, तब भी हम रहते हैं। और आज तो हम अपने हकों के लिए, अपनी मांगों के लिए हैं। एक रात क्या, हम ऐसी कई रातें सड़कों पे गुजार सकते हैं। हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हमारे हौसले इतने कमजोर नहीं है, ये तो सिर्फ 24 घंटे की है। ऐसी कई रातें हम सड़क पे गुजार के दिखा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ऐलान कर दिया गया है कि कई रातें इसी तरह से सड़कों पर गुजार सकती हैं। और देखिए, ये तमाम जो नारेबाजी यहाँ हो रही है, आपसे ही बात करें। क्या नाम है आपका? सविता शर्मा। कहाँ से हैं आप, किस एरिया में से हैं? मैं सुभाष कॉलोनी बल्लभगढ़ से हूँ। अजी कॉलोनी मेरा एरिया है। हम देख रहे हैं 24 घंटे के ऐलान के बीच में आप, शाम हो चुकी है, आपके करीब 12 घंटे हो चुके हैं और 12 घंटे आप यहीं रुकेंगे। कितना मुश्किल है और सरकार तक ये मांग पहुंच रही है। आपकी उम्मीद है आपको कि बात मानी जाएगी? नहीं लगती हमें उम्मीद कि सरकार हमारी बातों को मानेगी, क्योंकि जो व्यवस्था उन्होंने हमें बोली वो व्यवस्था की नहीं है। देखो, आप देख रही हो बहनों के पास दरिया भी नहीं है, और जो उन्होंने कमिटमेंट की थी वो भी उन्होंने पूरी नहीं की। और खुद विधायक साहब भी यहाँ नहीं है, मंत्री जी नहीं है यहाँ। मुझे नहीं लगता कि विधायक साहब हमारी बातें मानेंगे। बिल्कुल, देखिए तमाम उम्मीद जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ना उम्मीदी भी साफ तौर से देखी जा सकती है कि अभी तक जिस तरह से 72 दिन इनको हो चुके हैं और 72 दिन में भी अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया है, तो ऐसे में नाउम्मीदी भी साफ तौर से झलकती हुई आशा वर्करों में दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से 4 दौर की सकारात्मक बातचीत की बात भी इन्हीं आशा वर्करों की तरफ से की गई थी। प्रधान है आशा वर्करों की, आपसे बात करते हैं। आप जिक्र कर रही थी सुबह भी कि 4 दौर की वार्ता हो चुकी है, लगता है आपको सकारात्मक हुई है, बात नहीं बनी है, लगता है अब बन जाएगी? हाँ बिल्कुल, अभी उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि 1 हफ्ते बाद आपसे जो है आपकी जो मांगे हैं उन पर पूरी सकारात्मक बात ही होगी और आपके पक्ष में ही फैसला होगा। लेकिन क्या बढ़ोतरी होगी ये अभी कुछ नहीं पता चल रहा है, सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है। हम लोगों ने उस वार्ता में बहुत कोशिश करी कि थोड़ा सा हमें यह आइडिया आ जाए कि सरकार की मंशा क्या है। लेकिन एक चीज़ और भी है, आप 26,000 की जिस तरह से मांग कर रही हैं और सकारात्मक आप बात भी कह रही हैं कि हो रही है, तो क्या कुछ अगर कम होता है तो उस पर आप तैयार होंगे? वैसे तो जो न्यूनतम वेतन है 26,000 ही बनता है, लेकिन फिर भी हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि यदि सरकार 26,000 नहीं मानती है तो जो सरकार ने खुद एक कमेंट किया था, एक अखबार में एक बार उन्होंने वार्ता में भी किया, प्रेस वालों के आगे भी कहा, 19,600 हमारी वर्कर को वो दे रहे हैं। तो हम सरकार से ये कहते हैं, आप वही अपने जो कया कथन है उसे ही सत्य कर दो, हम उसमें भी एग्री हो जाए।
देखिए, बिल्कुल सरकार के ऊपर इनकी तरफ से पाला डाल दिया गया है कि अगर सरकार चाहती है, अगर 19 पर भी वो समझौता करने को बेशक तैयार हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से बात कर रही है उसको अमली जामा भी पहना है, चूँकि 4 दौर की वार्ता के बाद में अगर सकारात्मक बात होती रहेंगी और उसको फाइनल नहीं होगा तो इस उतने दिन तक ये तमाम जो आशा वर्कर हैं वो इसी तरह से सड़कों पर बैठी रहेंगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।